ज्ञानपीठ 2024 की घोषणा कर दी गई है और आज के डेली करंट अफेयर्स में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न इस टॉपिक से बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन जो दूसरा है वो है व्यास सम्मान, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी और ऑप्शन जो फोर्थ है वो है इनमें से कोई नहीं। वहीं इस टॉपिक से जो दूसरा प्रश्न बनता है वो है 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए श्री राम भद्राचार्य, ऑप्शन बी नीलमणि फुकन, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं और बिहार या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं और देख लेते हैं कि इस टॉपिक को हम किस प्रकार डिस्कस करेंगे। ऐसे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 5 से 6 मिनट में इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। 2 प्रश्न जो हमने देखा उसके आंसर मिलेंगे, उसके साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे इस टॉपिक को जानेंगे कि चर्चा में क्यों है, फिर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है, विजेता को क्या मिलता है, 1965 से लेके 2024 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं उनको जानेंगे और लास्ट में जो संबंधित प्रश्न उस प्रश्न का आंसर भी जानेंगे। तो देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में यानी देख सकते हैं कल ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 संस्करण का जो कि 2025 में से दिया जा रहा है, लेकिन संस्करण है 59 और 2024 का ही ये है कि घोषणा कर दी गई है। इसका आंसर जाने इससे पहले यदि आप बिहार में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे तो उसके लेटेस्ट अपडेट की बात किया जाए तो बिहार SSC सचिवालय सहायक के लिए जो CGL 4 के तहत वैकेंसी आएगी, इसके लिए ASO के लगभग 1064 पद स्वीकृत हो गए। इसके अलावा 124 + 39 + 88 पोस्ट। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसका बहुत ही डिटेल्स में हमने वीडियो बना दी, आप जाकर देख लीजिएगा। वहीं जो है बिहार स्टैटिकल ऑफिसर के भी वैकेंसी 682 पदों पे आई है, इसका भी डिटेल्स वीडियो बना है। इसके अलावा जो बिहार में CTO की वैकेंसी 2025 में जो 52,000 से अधिक पदों पे, फिर मेडिकल सर्विसेज की वैकेंसी है उसको डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है। उसकी तैयारी कैसे करना है उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। बात कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों, तो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और इसकी विजेता कौन बने, ये है विनोद कुमार शुक्ल। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से जो प्रश्न बना है हमने उसमें ये भी प्रश्न शामिल किया है कि 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है, तो ये है विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस दृष्टिकोण से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है, तो इनके जो साहित्य के क्षेत्र में, खास करके हिंदी साहित्य में, क्योंकि हिंदी भाषा के लिए दिया गया, हिंदी साहित्य में इनके अद्वितीय योगदान, क्रिएटिविटी और विशिष्ट लेखन शैली के लिए दिया गया। तो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। अब इसकी मत कीजिए क्योंकि आगे हम लोग जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या, किसके द्वारा दिया जाता है। क्योंकि जब MKQ टाइप मल्टीपल क्वेरी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पे इससे संबंधित आगे के जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वहाँ से प्रश्न में आपको देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि हिंदी के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। देख सकते हैं बिहार में नई वैकेंसी 52,525 पदों पर आएगी, जिसमें न्यायिक सेवा के लिए 176 पद होंगे। बिहार SSC के माध्यम से 12,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी, जिसमें CGL 4 भी है। BEO की वैकेंसी आने वाली है, CTO की वैकेंसी आने वाली है, 71वीं BPSC आने वाली, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। तकनीकी सेवा के माध्यम से 29,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी आएगी। अब इन सब की तैयारी करना चाह रहे तो हमारे चैनल पे इन सब की तैयारी भी कराई जाती है, जिसमें GS और करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। GS में पॉलिटी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल क्लासेस भी हो रही हैं, आप जरूर कर उसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना जो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट है उसके संस्थापक थे श्री साहू शांति, उनके द्वारा किया गया था और ये पहली बार 1965 में दिया गया है। और किस संगठन के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार, तो भारतीय
पीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। वहीं बात किया जाए कि भारतीय साहित्य में यह उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और यह भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो भारत का सबसे पुराना पूछा गया सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन है, तो वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बताया जा रहा है अगर पात्रता की बात किया जाए कि ये विदेशी व्यक्ति को दिया जाता है कि नहीं, तो नहीं, ये केवल भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पुरस्कार के रूप में जो विजेता उन्हें 11 लाख रुपया दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग्य देवी की जो है कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है कि यह केवल भारतीय भाषाओं में दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और इसमें कौन कौन है, हमने जब संविधान की बेसिक्स अनुसूची डिस्कस किया वहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल्स में जाना है। लेकिन बाद में क्या किया गया, 2018 में इसमें लगभग जो है 2017 या 18 के आसपास बाद में एक भाषा भी शामिल कर दी, इंग्लिश को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है कि 1982 से पहले क्या था कि किसी एक कृति के लिए, यानी कोई एक बुक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद से बताया गया कि आपने आजीवन जो भी बुक लिखा है उसके लिए पूरे कार्य के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पुरस्कार हर साल दिया जाता है। कभी अगर एक विजेता को दोबारा मिल सकता है कि नहीं, तो दोबारा मिलता भी है, लेकिन उसके लिए 2 साल उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो जितने पॉइंट थे वो देख लिए। अब देख ले तो 1965 से 2024 तक के लिए जो प्रमुख विजेता है उसको भी देख लेते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब इसमें इंग्लिश को शामिल किया गया था तो 2018 में पहली बार इंग्लिश के लिए जो अंग्रेजी के पहले विजेता बने थे ये थे अमिताभ घोष। उससे पहले आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के लिए नहीं दिया जाता, 22वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं शामिल था तो उसके लिए नहीं, लेकिन 2018 में पहली बार इंग्लिश के लिए दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि पहला विजेता कौन थे, तो ये थे 1965 में जो पहला विजेता दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये थे जी शंकर कुरुप। उन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। वहीं हिंदी भाषा के पहले विजेता की बात किया जाए तो ये 1968 में दिया गया था, ये थे सुमित्रा नंदन पथ। वहीं अंग्रेजी भाषा के पहले विजेता ये थे अमिताभ घोष, उन्हें 2018 में दिया गया था। वहीं बात किया जाए पहली महिला विजेता कौन है, तो ये है आशा पूर्णा देवी। इन्हें बांग्ला भाषा के लिए 1976 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपके बिहार एसएससी, रेलवे, दरोगा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि रेलवे में भी। वहीं बात किया जाए पिछले संस्करण की तो 58 संस्करण की बात किया जाए 2023 में दिया गया था, जिसमें 2 व्यक्ति को दिया गया था। ये थे श्री राम भद्राचार्य और जो शायर थे गुलजार, उन्हें दिया गया था। और बात किया जाए अभी 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार की जिसके हमने डिस्कस किया, यह विनोद कुमार शुक्ल जो कि छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं, इन्हें दिया गया है 2024 का। अब बात कर लेते हैं प्रश्न का। तो उम्मीद है कि अब तक आपने अगर वीडियो देखा होगा तो इस प्रश्न का आंसर पता चलेगा। पहला प्रश्न था कि भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। आपके ऑप्शन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन थी व्यास सम्मान, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी। तो ये हमने डिस्कस किया क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। वहीं बात किया जाए कि दूसरा प्रश्न था ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन था श्री राम भद्राचार्य, ऑप्शन बी नीलमणि फुकन, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल और डी इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप किसी प्रीलिम्स एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जीएस प्लस करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की तैयारी कराए। इसके साथ है रोजगार समाचार के अंतर्गत हम लोग जो है वीकली जो होता है डेली बेसिस पे जो रोजगार समाचार है तो उसको डिस्कस करते हैं, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की भी जानकारी देते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।